Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Amreen. अस्सलाम वालेकुम. होप यू ऑल आर डूइंग वेल. लास्ट वीडियो में हमने टाइपस्क्रिप्ट के फंक्शंस पर इजीली वर्क करने के लिए कुछ एप्लीकेशंस इंस्टॉल की थी. आज हम अपनी इस वीडियो में इसी काम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और अपने VS कोड में कोड करने के लिए कुछ इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे. इसके लिए हमें सबसे पहले जो काम करना पड़ेगा वो है हमें अपने कुछ फ़ोल्डर्स बनाने पड़ेंगे. तो हम अपनी ड्राइव में आ जाएंगे और ड्राइव में आने के बाद यहाँ हम अपने कुछ फ़ोल्डर्स बनाएंगे. फर्स्ट फ़ोल्डर जो है आप अपने नाम से बना सकते हैं. इसके अंदर आप सेकंड फ़ोल्डर जो है टाइपस्क्रिप्ट के नाम से बनाइए. टाइपस्क्रिप्ट का एक्सरसाइज कर लीजिए, टाइपस्क्रिप्ट बेसिक कर लीजिए, जो दिल चाहे आप लिख लीजिए. ठीक है. टाइपस्क्रिप्ट अंडरस्कोर बेसिक कर लेते हैं. ठीक है. अब हम इसके अंदर एक और फोल्डर बनाएंगे जिस पे आज हम अपना वर्क करेंगे. और ये हम वेरिएबल के नाम से बना लेते हैं. ठीक है. वेरिएबल्स के इस फोल्डर्स को हम VS कोड में किस तरह खोलेंगे, इसके लिए हम ये करेंगे कि हम इसको सेलेक्ट करके अपने एड्रेस बार के ऊपर ले आएंगे. फिर वहाँ से इसे सेलेक्ट करके बैक करेंगे और CMD एंटर. इस तरह हमारा कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा. कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर हम CODE कोड स्पेस डॉट इंटर करेंगे. कोड स्पेस डॉट करने के बाद हमारा VS कोड ओपन हो जाता है. ठीक है. ये एक आसान तरीका है. अब हम यहाँ पर आके वेलकम क्रॉस कर देते हैं. ऊपर आप ये देखिए ये 3 डॉट्स बने हुए हैं. इसको 1 टाइम क्लिक करेंगे. यहाँ हमें टर्मिनल का ऑप्शन मिलेगा. यहाँ सामने इसके न्यू टर्मिनल लिखा हुआ है. इसे हम 1 टाइम सेलेक्ट करते हुए नीचे आएंगे. यहाँ डाउन एरो बना हुआ है. इसे 1 टाइम क्लिक करेंगे. ऊपर ऑप्शंस में हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट मौजूद है. ठीक है. दिस वन इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा माइक्रोसॉफ्ट का कमांड प्रॉम्प्ट हमारे टर्मिनल पर ओपन हो जाएगा. यहाँ हम अपनी फाइल्स क्रिएट करेंगे. फर्स्ट वन फाइल जो है वो हमारी tsconfig की फ़ाइल है जिसके लिए हम कोड लिखेंगे TSC स्पेस -n एंटर. ठीक है. आप ये देखिए साइड में tsconfig की फ़ाइल हमारी बनकर आ गई है. अब हम सेकंड फाइल npm स्पेस n स्पेस -y एंटर कर देंगे. तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारी package.json की फ़ाइल भी आ गई है. अब हम अपनी थर्ड वन फाइल npm स्पेस i स्पेस अंडर एट द रेट टाइप्स /node स्पेस -D एंटर कर देंगे. थोड़ी सी इंस्टॉलेशन होगी और उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारी package.json की फ़ाइल और नोड मॉड्यूल का फ़ोल्डर बनकर आ गया है. जैसे ही नोड मॉड्यूल का फ़ोल्डर आपको यहाँ पे नज़र आए आप फ़ौरन फाइल बनाएंगे
गेट इग्नोर की। और फिर हम इस फाइल को एंटर करने के बाद इस फाइल के अंदर हम नोड मॉड्यूल को लिखकर सेव करवा देंगे। नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स, ठीक है। और इस फाइल को हम यहाँ पर आकर सेव कर देंगे। इसके बाद हम अपनी इसको बंद करेंगे और यहाँ पर हम अपनी मेन फाइल जो है ts की index.ts की फ़ाइल को एंटर करेंगे, फ़ाइल बन जाएगी। मगर अभी हम यहाँ पर अपना कोड रन करने से पहले, कोड लिखने से पहले हम अपनी इन फाइल्स के अंदर कुछ चेंजिंग करेंगे, ठीक है। मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि हम यहाँ पे अपनी फाइल्स के लिए कुछ इन्वायरमेंट बनाएंगे, तो हम इन्वायरमेंट क्या बनाएंगे ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी पहली फ़ाइल है tsconfig.json की फ़ाइल। इसे मैं ओपन करती हूँ तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ये सारा कुछ ग्रीन कलर में लिखा हुआ कोड नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये सारा कोड जो है ये बेसिकली क्या है, ये सारी डिपेंडेंसीज़ हैं जिनके थ्रू हम अपने कोड को इजीली लिख सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं, अपने कोड का रिज़ल्ट हम देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमें यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। हमें यहाँ चेंजिंग क्या करनी है कि हमें इन तमाम फाइल्स को अपने न्यू वर्जन में चेंज करना है। जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ टारगेट ES 2016 लिखा हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पे इसको 2016 से चेंज करते हुए हम कैपिटल E लिखेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस खुलकर आ जाएंगे और यहाँ पे हम 2022 को सेलेक्ट कर लेंगे, राइट। अब हम यहाँ पे नीचे आएंगे थोड़ा सा और नीचे आने के बाद हम देखेंगे लाइन नंबर 28 पे मॉड्यूल जो है हमारे पास कॉमन JS का है, ठीक है। हम इसे यहाँ सेलेक्ट करेंगे, इसे भी हम यहाँ से बैक करेंगे और फिर हम इसे नोड नेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक। और इसी तरह से थोड़ा सा और नीचे आएंगे लाइन नंबर 30 के ऊपर। यहाँ पे मॉड्यूल रेजोल्यूशन जो है नोड 10 लिखा हुआ है, जो कि कमेंट भी है। इसे हम पहले तो अनकमेंट करेंगे। अनकमेंट करने का तरीका क्या है, इसकी बैक फॉरवर्ड स्लैश जो हैं उनको हम हटा देंगे, फॉरवर्ड स्लैश को बैक कर देंगे और फिर हम नोड 10 को सेलेक्ट करते हुए बैक स्पेस से रिमूव करेंगे और यहाँ पे नोड नेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे। इस फाइल के अंदर हमें यही 3 चेंजिंग्स करनी थी, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बात फिर रिमाइंड करा देती हूँ कि यहाँ आप सामने देखिए ऊपर फाइल में tsconfig.json के पास क्रॉस बना हुआ है। क्रॉस इसलिए बना हुआ है क्योंकि मेरी फाइल्स जो हैं ये ऑटो सेव पर हैं, तो ये मेरी फ़ाइल सेव हो गई हैं। लेकिन इन केस अगर आपकी फ़ाइल सेव पर नहीं होंगी तो आपने जितनी भी चेंजिंग की है वो यहाँ पर सेव नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि पहले आप इसको सेव कराएं। अब आपको कैसे मालूम होगा कि आपकी जो सेव करवाया है वो सेव हुआ भी है या नहीं, तो उसके लिए सिर्फ इतना सा है कि ये जो मेरा यहाँ पे क्रॉस बनकर आ रहा है, अगर आपका काम सेव नहीं हुआ होगा तो यहाँ पर डॉट बनकर आएगा, ठीक है। तो आप उसको जब सेव करवा लेंगे तो वो यहाँ पे क्रॉस की सूरत में नज़र आएगा। फिर आप इसको फाइल को क्रॉस कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। बेहतरीन एक्सरसाइज जो है वो ये है कि आप इसको ऑटो सेव पर ही रखिए, ताकि अगर आप कभी अपनी जल्दी में भूल चूक हो जाए तो एटलीस्ट आपका काम जो भी आप करते जा रहे हैं वो हाथ के हाथ सेव होता जाए, ठीक है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं package.json की फ़ाइल के ऊपर। इसे हम ओपन करते हैं। यहाँ पर हम देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे वेरिएबल्स मौजूद हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मौजूद है। डिस्क्रिप्शन अभी हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रहे, इसलिए क्योंकि अभी हम कुछ ख़ास फ़ाइल या कोई प्रोजेक्ट तो बना नहीं रहे। जब कभी हम इंशाल्लाह आगे चलकर कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे या फ़ाइल बनाएंगे तो फिर हम उसके हिसाब से अपनी फ़ाइल के वर्क के हिसाब से यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन भी इंशाल्लाह दे देंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद आप नीचे देखिए, ये मेन
इंडेक्स डॉट जेसन लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये हमारी फ़ाइल का नाम है। इसी के पास आकर हम इससे थोड़ा इंटर करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ले लेंगे और यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमास जो है यहाँ पे लेकर और हम यहाँ पे टाइप TYPE, ठीक है, TYPE लिखेंगे, PES नहीं लिखेंगे, जस्ट TYPE टाइप लिखेंगे। एरो की से हम आगे आएंगे और कॉलन बनाकर आप देखिए हमारे पास ऑप्शन में मॉड्यूल लिखा हुआ है, हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे, इसको वन टाइम मोर इंटर करेंगे और फिर हम दोबारा से इन्वर्टेड कॉमास जो है वो ले लेंगे और यहाँ पे हम अपनी बिन फाइल बनाएंगे, BIN। बिन फाइल क्या होती है? बिन फाइल बेसिकली ये बाइनरी फॉर्म होती है, ये हमारी तमाम कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए होती है। हम एरो की के थ्रू हम आगे जाएंगे और अगेन कॉलन लेते हुए इन्वर्टेड कॉमास लेंगे और यहाँ पर हम अपनी फ़ाइल का नाम लिख देंगे index.js। हम हर जगह index.js ही क्यों लिख रहे हैं, सोचा आपने? यहाँ पे हम कॉमा भी साथ के साथ लगा लेते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि यहाँ पे index.js क्यों लिख रहे हैं। index.js हम इसलिए लिख रहे हैं कि हमारी ये जो मशीन है, ये जो कंप्यूटर है, ये सिर्फ़ और सिर्फ JS को समझता है, ठीक है। ये इसको टाइप स्क्रिप्ट का कुछ नहीं पता। टाइप स्क्रिप्ट जो है वो बेसिकली सिर्फ हम कोडर्स के लिए है, हमारी आसानी के लिए है। और जब हम अपना कोड यहाँ पे कम्प्लीटली लिख लेते हैं तो यही वजह है कि हम उसको जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, कंपाइल कर देते हैं, ताकि वो मशीन की अंडरस्टैंडिंग हो जाए और मशीन जो है वो उसको समझ ले कि हमने कोड क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने इतनी चेंजिंग कर दी। थोड़ा सा हम नीचे आएंगे, यहाँ पे एक और बहुत मज़े की चीज़ है। वो मज़े की चीज़ क्या है? वो है ऑथर नेम। मुझे तो बहुत मज़ा आता है और मैं तो बहुत ही प्राउडली लिखती हूँ। अभी स्टार्टअप है, कोई इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन फिर भी मज़ा आता है। आप भी अपना नाम लिखिए और प्राउड फील कीजिए, ठीक है। और इसके नीचे आप यहाँ पे देखिए लाइसेंस लिखा हुआ है ISC का, हम इस लाइसेंस को चेंज कर देंगे और यहाँ पर हम MIT, यहाँ देखिए हमारे पास ऑप्शन में भी मौजूद है, हम इसे सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम इस फाइल को भी क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। अब हम आ जाएंगे पैकेज लॉग जेसन के ऊपर। पैकेज लॉग जेसन पे भी हमारे पास ज़्यादा चेंजिंग नहीं है इस फाइल में, इसमें सिर्फ हमें अपने लाइसेंस का नाम चेंज करना है, ठीक है। इस लाइसेंस में भी हम MIT लिख देंगे क्योंकि हमने से पिछली फ़ाइल में भी MIT का लाइसेंस नेम दिया था। अब यहाँ पे भी हम इसको क्रॉस कर देंगे। अब हम आ जाते हैं अपनी इंडेक्स की फ़ाइल के ऊपर ही। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैंने डबल स्लैश लिया है, डबल फॉरवर्ड स्लैश लिया है, तो आप देखिए यहाँ पे ये ग्रीन कलर के अंदर आपको नज़र आ रहा है। ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली कमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, ये कमेंट्स हम इसलिए लिखते हैं कि इन केस हम जो है जब भी कभी अपने इस कोड में वापस आएँ तो हमें पता चले कि हमने यहाँ पे क्या वर्क किया है। ये कमेंट्स जो होते हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए होते हैं ताकि हमें याद दहानी रहे इस बात की कि हमने यहाँ पे कोई वर्क किया था, कोई कोड लिखा था, तो उसका मकसद क्या था, हमने यहाँ पे ये काम क्यों किया था। इसका रिज़ल्ट से या इसका टर्मिनल से कोई वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये वहाँ पे बिल्कुल भी शो नहीं होगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी अपनी याद दहानी के लिए एक चीज़ है, एक कमेंट्स लाइन है जो हमारे पास सेफ़ रहती है हमेशा। हम इस काम को जब भी कभी खोलेंगे तो ये हमें इसी तरह से नज़र आएगी। अब यहाँ पे मैंने ये क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है डिक्लेयर अ वेरिएबल नेम फेवरेट कलर एंड असाइन इट द वैल्यू ब्लू। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम कुछ काम करेंगे, कोड्स लिखेंगे वेरिएबल्स के बारे में।
सबसे पहली बात ये कि ये वेरिएबल्स क्या हैं। वेरिएबल्स क्या हैं, ये बेसिकली आप इसको इस तरह से ले लीजिए, जस्ट लाइक अ कंटेनर, कि हम एक बॉक्स लेते हैं, कंटेनर लेते हैं और उसके अंदर हम छोटे छोटे बॉक्सेस या छोटी छोटी सी चीज़ें या कुछ भी कपड़े, अपनी यूज़ेस की कुछ भी चीज़ें हम उसके अंदर स्टोर करा देते हैं आम लाइफ के अंदर। तो जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उन चीज़ों को वहाँ से इस्तेमाल के लिए बाहर भी निकाल लेते हैं, वापस रखना चाहें तो वापस भी रख देते हैं, उनकी जगह चेंज करना चाहें तो उनकी जगह भी चेंज कर लेते हैं ईज़िली। सेम थिंग इन प्रोग्राम, हम इस चीज़ को, इन बॉक्सेस को वेरिएबल का नेम देते हुए हम इनको यहाँ पे यूज़ करते हैं और हम किसी भी वैल्यू को, जो भी हम इसके अंदर पुट कराना चाहते हैं, वो हम इस वेरिएबल के अंदर बआसानी पुट करा सकते हैं। अच्छा, वेरिएबल को लिखने का एक तरीका होता है, इसकी कुछ एक फंक्शन कोड्स होते हैं स्पेशली। इसको हम 3 तरह से लिख सकते हैं। एक होता है कॉन्स्ट में, एक होता है लेट में, एक होता है वॉर में। अभी हम आज जो हमारा टॉपिक है वो है लेट का। मैं आपको लेट के थ्रू वेरिएबल्स लिखना दिखाऊंगी कि हम लेट के थ्रू वेरिएबल्स किस तरह से लिखते हैं। आपकी सिर्फ एक बताने के लिए आपको मैं अभी फ़िलहाल सिर्फ इतना कहती हूँ कि कॉन्स्ट और लेट के अंदर सिर्फ इतना फ़र्क है कि लेट के कीवर्ड में हम जो भी वेरिएबल स्टोर करा रहे होते हैं, जो भी कुछ हम लिख रहे होते हैं, तो उसकी वैल्यू को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हमें अगर उसकी वैल्यू को आगे कुछ भी चेंज करना हो, भी मैं आपको करके भी दिखाऊंगी, तो हम उनकी वैल्यू को बआसानी चेंज कर सकते हैं, वो चेंजेबल होती है। ओके, लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को लेट के बजाय कॉन्स्ट वाले की वर्ड के अंदर लिखती तो हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते थे। कॉन्स्ट जो होता है वो हमारा चेंजेबल कीवर्ड नहीं होता, बल्कि इसके अंदर हम उन चीज़ों को, उन वेरिएबल्स को स्टोर कराते हैं जो लॉन्ग टर्म होते हैं, जो लॉन्ग लाइफ होते हैं, या जो ऑलवेज होते हैं। जस्ट लाइक हमारा बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है, जस्ट लाइक हमारा आईडी कार्ड नंबर। ये वो नंबर्स हैं जो हमारे पास हमेशा के लिए होते हैं और हम उनको चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह से किसी हद तक हमारे होम एड्रेस जो होता है वो भी, अगर हम हमारा अपना घर है और हम वहाँ पे लॉन्ग टर्म वहाँ पे हमें रहने का इरादा है, तो हम उसको भी कॉन्स्ट में रख सकते हैं। इसी तरह अगर अभी हम आगे चलेंगे और आगे चलकर हम बैंक अकाउंट वगैरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, तो वहाँ पे हम एक पिन कोड देंगे। तो पिन कोड जो होता है वो हर इंसान का अपना एक पर्सनल होता है, एक साथी होता है, और वो चेंजेबल नहीं होता, वो आपका लॉन्ग टर्म होता है। तो हम उसको भी जब लिखेंगे तो हम उसको कॉन्स्ट की वैल्यू में लिखेंगे। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर लेट के ऊपर काम करना है, तो हमने ये वेरिएबल बनाना है। वेरिएबल किस तरह बनाते हैं यहाँ हम देखते हैं। यहाँ मैं लेट लिखूँगी, LET, लेट, स्पेस देकर मेरे वेरिएबल का नाम जो है ये है फेवरेट कलर। ठीक है, फेवरेट कलर, और स्पेस देके मैं ऐप्स की डेटा टाइप लिख देती हूँ। डेटा टाइप है इसकी स्ट्रिंग। ठीक, और इज इक्वल टू के बाद मैं इन्वर्टेड कॉमास लेती हूँ और उसके अंदर मैं इसकी वैल्यू, जो जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है ब्लू, इन्वर्टेड कॉमास से मैं बाहर आके सेमी कॉलन दूंगी और यहाँ पे मैं अपनी लाइन को कंप्लीट करूँगी। ठीक है, अच्छा, अब ये स्ट्रिंग क्या चीज़ है? स्ट्रिंग बेसिकली हमारी डेटा टाइप्स है। इसके बारे में भी अभी मैं आपको सिर्फ इतना बताती हूँ कि स्ट्रिंग जो है ये 4 टाइप्स की होती हैं। अगर हम लेटर्स के अंदर कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, कोई भी नाम लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम उसको स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग को हम हमेशा डबल कोट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरी काइंड जो होती है वो नंबर्स होती है। थर्ड, जिसमें हम नंबर्स लिखते हैं, अपनी एज है, अपना एड्रेस है, पिन कोड है, अकाउंट नंबर है, आईडी नंबर है, कुछ भी हमें नंबर्स में, नंबर फॉर्म में हमें जो कुछ भी लिखना है वो हम नंबर के डेटा टाइप में लिखते हैं। ठीक है, थर्ड वन जो है वो है बुलियन। बुलियन में हम क्या लिखते हैं? बुलियन के अंदर हम ट्रू एंड फॉल्स
में काम कर रहे होते हैं। और एक होता है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग में डेसिमल का होता है। ये भी हम जिस तरह से काम लेंगे, आगे आगे बढ़ेंगे अपनी वीडियोस में, और जो जो चीज़ें हमारे सामने आती जाएंगी मैं उस हिसाब से इस चीज़ को डिस्क्राइब करती जाऊंगी ताकि आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। अभी अगर मैं ये सारी चीज़ें एक वक्त में एक साथ बताने बैठ गई तो आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए अभी के लिए आई थिंक ये सिर्फ इतना काफ़ी है कि हमने यहाँ पर एक लेट का कीवर्ड लिया है, ठीक है। इसमें हमने फेवरेट कलर का वेरिएबल यूज़ किया है और इसको मैंने 1 मिनट, ये जो मेरा है ना, मैं इसको पहले ब्लू को जो है साइन करा दूँ फेवरेट कलर में, ठीक है। इसको मैं ब्लू को ये फेवरेट कलर के अंदर मैंने इसको असाइन करा दिया, सेव करा दिया है। अब इसके बाद मुझे इसको प्रिंट कराना होगा। प्रिंट कराने का तरीका क्या होता है, जब हम पाइथन में काम कर रहे होते हैं तब तो हम डायरेक्ट प्रिंट लिखते हैं और उसके बाद हम पैरेंथेसिस देते हैं, उसके इन बिटवीन हम जो कुछ भी लिखते हैं वो हमारे पास रिज़ल्ट में प्रिंट होकर आ जाता है। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जिस तरह मैंने अभी आपने देखा, इसको मैंने असाइन करा दिया है। और अब मैं इसके बाद यहाँ पे कंसोल लिखूँगी, डॉट लॉग का मैं फंक्शन दूंगी, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर मैं फेवरेट कलर को लिखकर आगे से मैं सेमी कॉलन से इसको बंद करूँगी, ठीक है। अब मैं इस काम को इतना लिखने के बाद मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे इसको आकर सेव करवाऊँगी, ठीक है। यहाँ मैं इस फाइल पर जाकर, ये मेरा सेव का ऑप्शन है, आप सेव करवा लीजिए। या मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप भी अपने वर्क को ऑटो सेव के ऊपर रखिए, ताकि अगर आप जल्दी में या भूल चूक में अगर आप भूल भी जाते हैं इसको सेव कराना, तो एटलीस्ट आपका काम जो भी होगा वो हाथ के हाथ सेव होता जाएगा। अब हम नीचे टर्मिनल के ऊपर आएंगे, यहाँ पे 1 टाइम क्लिक करेंगे और इसके बाद फिर हम TSC के थ्रू इंटर करते हुए अपने काम को कंपाइल करवाएंगे, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखें JS index.js की जो है ये फ़ाइल हमारी बनकर आ गई है। अब कंपाइल ये हुआ या नहीं हुआ इसका मैं आपको बताती हूँ। प्रूफ क्या है, आप इस index.js की फ़ाइल को खोलेंगे तो देखिए वो जो कोड मैंने index.ts के अंदर लिखा हुआ था, जब मैं index.js की फ़ाइल को ओपन करती हूँ तो वो तमाम कोड मेरा जो है इसके अंदर मुझे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मैंने जो भी कोड लिखा वो JS के अंदर कंपाइल हो चुका है। अब मैं इस चीज़ को अपने टर्मिनल के ऊपर रिज़ल्ट को देखना चाहती हूँ, तो मैं इस पर आकर नोट के थ्रू नोट स्पेस अपनी फ़ाइल का नाम दूंगी index.js, ठीक है। इसको इंटर कराऊंगी तो आप यहाँ पे देखिए कि रिज़ल्ट जो है वो मेरा ब्लू आ गया है। मतलब जो मेरी वेरिएबल की वैल्यू थी ब्लू, वो मुझे यहाँ पर अपने रिज़ल्ट में नज़र आ रही है, ठीक है। आपने देखा कि मैंने इसको डिक्लेयर करवा दिया। अब मैं आपको एक वैल्यू और करा के दिखाती हूँ, इसे मैं चेंज करा के दिखाती हूँ। जो मैंने आपसे कहा कि थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको चीज़ सही से नज़र आए। अच्छा, अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ये बात कही थी कि लेट के अंदर जो भी कुछ हम वैल्यू लिखवाते हैं हम उसको इजीली चेंज करवा सकते हैं विदाउट एनी एरर्स, ठीक है। तो ये मैं आपको बताती हूँ। देखें, अब मैं अपने फेवरेट कलर को, इसकी वैल्यू को मैं चेंज कराती हूँ। ऊपर मेरी वैल्यू क्या थी, ऊपर मेरी वैल्यू थी ब्लू, और अब मैं इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ग्रीन लेती हूँ, ठीक है। एरो से बाहर आके सॉरी हाँ, ये हो गया। अब इसके बाद मैं इसको इंटर करके कंसोल करूँगी। कंसोल डॉट लॉग के फंक्शन के थ्रू मैं अपने फेवरेट कलर को दोबारा से चेक करूँगी, नीचे आके TSC एंटर करूँगी
और एंटर करने के बाद अगेन इसको नोट स्पेस .js एंटर। तो आप देखिए ये ब्लू के साथ नीचे ग्रीन कलर की जो वैल्यू थी वो भी नज़र आ रही है, यानी कि मेरी वैल्यू जो अभी थोड़ी देर पहले ब्लू थी वो अब ग्रीन हो चुकी है। इसी तरह वह मैं वन मोर आपको और इसको चेंज करवा के दिखा रही हूँ। बार बार चेंजेस इसलिए करवा रही हूँ कि मैं चाह रही हूँ कि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है, मैं अगेन फेवरेट कलर लेती हूँ, इसको मैं अब कलर दूंगी रेड। ठीक है, और फिर मैं इसको कंसोल कराऊंगी। डॉट लॉग के फंक्शन में डालूंगी। वन मिनट। जी, तो अब हम नीचे आके इसको अगेन कराते हैं, कंपाइल कराते हैं TSC के थ्रू इंटर। अब इसे हम नोट स्पेस .js एंटर। देखिए जनाब, यहाँ पे ब्लू, ग्रीन एंड रेड तीनों वैल्यूज़ जो थी वो मेरी वन बाय वन करके चेंज होती जा रही हैं। यहाँ पे आप दो चीज़ों पे नोट कीजिए। एक तो ये कि देखें यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, मैं बहुत आसानी के साथ इन वैल्यूज़ को चेंज करवा लिया। मैंने फ़र्स्ट टाइम मैंने ब्लू रखा, सेकेंड मैंने ग्रीन एंड थर्ड वन मैंने रेड कलर में इसको चेंज करवा लिया है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि आप ये देखें मैं जो चेंजिंग मैं बाद में कर रही हूँ वो मुझे बाद में ही नज़र आ रही है, यहाँ मुझे कुछ मसला नहीं हो रहा। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि देखें मैंने यहाँ लेट का कीवर्ड यूज़ किया है। अगर मैं इसको सेकेंड टाइम में, जैसे ये जो मैंने फेवरेट कलर लिखा है, अगर मैं इसके सामने लेट लिखूँ अगेन और फिर मैं इसको चेंज कराने की कोशिश करूं, तो आप यहाँ देखेंगे कि इस फेवरेट कलर के नीचे मुझे ये एरर शो हो रहा है। तो मतलब ये कि ये यहाँ पर मुझे बार बार फंक्शन की को जो है वो नहीं लिखना। ठीक है, सिर्फ वन टाइम मुझे लिखना है। इसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ फेवरेट कलर लिखूंगी और जो भी मुझे चेंजिंग करनी है, जो भी मुझे चेंज वैल्यू करनी है वो मैं लिखूंगी। ठीक है, बार बार मुझे ना ही स्ट्रिंग लिखना पड़ रहा है और ना ही मुझे अपना की लेटर लिखना पड़ रहा है। ठीक है, बस स्ट्रिंग के लिए इस बात को याद रखिएगा। स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखी जाती है। इसको हम डबल कोट के ज़रिए असाइन करवाते हैं। ये इसकी पहचान ये है कि इसके अंदर जो भी वैल्यू होती है वो डबल कोट के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, तो आज के लिए आई थिंक कि इतना काफ़ी है, आपने देखा। और अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप प्लीज़ कमेंट के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको इसका जवाब दूंगी, आपको बताऊंगी। और सेकेंडली ये कि ये वीडियो है, अगर आपको कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो इसको आप बारहा रिपीट कीजिए और देखिए, और जहाँ से समझ में नहीं आए उस चीज़ को, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, क्योंकि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे आप इस चीज़ को आगे अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। अभी हम बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर हैं, अभी स्टार्टअप पर हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो अभी हमें आगे चल के बड़े कोड में काम आएंगी। ठीक है, थैंक यू।